प्रार्थना की हुई मौत, पुष्पा ने पकड़वाया प्रार्थना के खूनी को, दिलवाया प्रार्थना को इंसाफ। जी हाँ, पुष्पा की जिंदगी जो कि चारों तरफ से खुशी से भरी हुई थी। पुष्पा को इस बात की खुशी थी कि अब तितली का हार्ट ट्रांसफर होने वाला है और तितली फिर से ठीक हो जाएगी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। प्रार्थना जिसे एक कार हिट करके चली जाती है, जिसके चलते प्रार्थना की वही मौके पर डेथ हो जाती है। प्रार्थना का एक्सीडेंट जाने में नहीं हुआ बल्कि जानबूझकर किया गया है। प्रार्थना का एक्सीडेंट जिस लड़की ने करा है वह लड़की तरह कह सकते हैं कि अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। वह अपने आप को काफी अमीर मानती है और गरीबों को तो वह कीड़ों मकोड़ों की तरह देखती है। उसे इस बात की भी कोई चिंता नहीं थी कि उसने किसी की जान ली है, कि उसे पता है कि उसके डेट सारी ही चीजें संभाल लेंगे। लेकिन उसे यह नहीं पता है इस बार उनका पुष्पा से सामना हुआ है। पुष्पा जिसने ये सारी ही चीजें अपनी आंखों से देखी थी। तभी पुष्पा ने ठान लिया था कि वह प्रार्थना की मौत का बदला लेगी, प्रार्थना के खूनी को रंगे हाथों पकड़वाएगी। पुष्पा ये सारी ही चीजें तेजस्वी मैम को भी बता देती है। तो क्या यहाँ पर प्रार्थना को इंसाफ मिलने वाला है? क्या प्रार्थना के खूनी को जेल होने वाली है, या फिर वह लड़की अपने पैसों की पावर की वजह से बच जाएगी, या फिर यह कहानी कुछ और ही मोड़ लेने वाली है? आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम कादम्बरी को देखते हैं, जिसने पूरी प्लानिंग कर ली थी। कादम्बरी को यह पता था उसके पास यह सही मौका है, क्योंकि इसी रास्ते से पुष्पा चिराग के कंपटीशन जाने वाली है और उसी बीच यहाँ पर कादम्बरी पुष्पा से बदला ले सकती है। अगले ही पल हम देखते हैं सभी लोग जो कि कैरम कंपटीशन के लिए निकल रहे थे। चिराग यहाँ पर पुष्पा को अपने साथ ले जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर प्रार्थना लड़ती है और वह कहती है चिराग इस बार माँ मेरे साथ ही जाएगी। ऐसा ही यहाँ पर होता है। प्रार्थना और पुष्पा एक स्कूटर पर वहाँ से निकलते हैं। कुछ देर में वह उस जगह पर भी पहुँच जाते हैं जहाँ पर कादम्बरी पहले से ही बैठी हुई थी पुष्पा के इंतजार में। और तभी हम देखते हैं कि पुष्पा को कॉल आता है। प्रार्थना साइड में गाड़ी रोक लेती है। पुष्पा को कॉल आया था डॉक्टर का। डॉक्टर पुष्पा को कहते हैं पुष्पा जी एक बैड न्यूज है, तितली को दिल नहीं मिल पाएगा। तितली को जो अपना दिल डोनेट करना चाहता था वह पूरी तरह से ठीक हो चुका है। यह सुनने के बाद पुष्पा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या रिएक्ट करे। इसी बीच हम देखते हैं कादम्बरी जो कि पुष्पा के ऊपर निशाना लगा रही थी। कादम्बरी का निशाना सही से लग ही नहीं रहा था, क्योंकि पुष्पा के सामने बार बार प्रार्थना आ रही थी। पुष्पा ये सारी चीजें प्रार्थना को बता रही थी। तभी हम देखते हैं प्रार्थना जो कि एक कार को देखती है जो कि काफी स्पीड में आ रही थी। प्रार्थना यह देखकर उस कार से पुष्पा को तो बचा लेती है, लेकिन उस कार की चपेट में प्रार्थना आ जाती है। कार तो वहां से निकल जाती है, लेकिन प्रार्थना पूरी तरह से घायल हो जाती है। ये सारी चीजें कादम्बरी अपनी कार में बैठकर देख रही थी। दूसरे ही तरफ हम चिराग को देखते हैं जिसे कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही थी। पुष्पा और प्रार्थना उन सभी के साथ निकले थे, लेकिन अभी तक उनका कुछ नहीं पता था। चिराग को उनकी चिंता होती है। चिराग दीप्ति यहाँ पर प्रार्थना और पुष्पा को कॉल करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था, और उठाता भी कैसे। यह देखकर तो चिराग की चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। चिराग कहता है कि हमें अभी के अभी रिटर्न जाना होगा, ऐसा तो नहीं माँ और प्रार्थना किसी मुसीबत में हो। स्विन कहता है चिराग अगर माँ और प्रार्थना मुसीबत में होंगे तो वह कॉल करेंगे, हमारा टाइम पे पहुंचना जरूरी है वरना कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। चिराग का दिल नहीं मान रहा था। चिराग चाहता था कि वह फिर से रिटर्न जाए। चिराग इतना कहता है जिसके चलते सभी लोग फिर से रिटर्न जाने का फैसला कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं पुष्पा जो कि जैसे तैसे खड़ी हो चुकी थी। अब प्रार्थना की हालत देखकर पुष्पा मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी यहाँ पर अपनी गाड़ी रोक ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ हम कादम्बरी को देखते हैं जो कि ये सारी ही चीजें देख रही थी। कादम्बरी यही सोच रही थी कि कौन था वो जिसने प्रार्थना को इस तरह टक्कर मारी। क्या अनजाने में हुआ है या फिर उसने प्रार्थना से अपना बदला लिया है। कादम्बरी ये सारी चीजें सोच रही थी, लेकिन कादम्बरी को यहाँ पर यह भी याद आता है अगर वह इस तरह यहाँ पर रुकेगी तो जो क्राइम उसने नहीं करा है उसका इल्जाम भी उसके ऊपर लग जाएगा। कादम्बरी
तुरंत वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर पुष्पा प्रार्थना को हौसला देती है। प्रार्थना पुष्पा को कहती है, माँ मुझे पता है कि मैं बचने वाली नहीं हूँ, लेकिन आपको मेरी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरा हार्ट तितली को दे दे। जीते जी तो मैं उसकी माँ नहीं बन पाई, लेकिन मरने के बाद मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी माँ बन जाऊँ। पुष्पा प्रार्थना को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी, प्रार्थना की यहाँ पर डेथ हो जाती है। उसी वक्त हम देखते हैं चिराग, दीप्ति, अश्विन सभी लोग यहाँ पर आ चुके थे। ये सारी चीजें देखकर वह भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसने प्रार्थना का एक्सीडेंट करा था अपनी कार से। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे इस बात की कोई भी चिंता नहीं थी कि उसने किसी इंसान को अभी ठोका है। वह लड़की यहाँ पर अपने डेट को कॉल करती है। वह उन्हें बताती है किस तरह उसने अभी एक इंसान को अपनी कार से ठोक दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं उस लड़की के डेट जो कि उसके तरह ही थे। वह उसे कहते हैं कि उसे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह सब कुछ संभाल लेंगे। अगले पल हम देखते हैं कि प्रार्थना की यहाँ पर आंखें बंद हो चुकी थी। सभी लोग प्रार्थना को जगाने की कोशिश कर रहे थे, जब तक काफी देर हो चुकी थी। तब यहाँ पर पुष्पा को याद आता है प्रार्थना के वादे के बारे में। इस तरह प्रार्थना ने उससे कहा था कि उसकी आखिरी इच्छा यह है कि मरने के बाद उसका दिल तितली को लगे। पुष्पा ठान लेती है कि अब उसे प्रार्थना की आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। सारी चीजें यहाँ पर सभी को बताती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वहाँ पर एम्बुलेंस और पुलिस वाले भी आ जाते हैं। प्रार्थना की लाश को देखकर यहाँ पर एसपी सर के भी होश उड़ चुके थे। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अपने डेड से मिलती है और उन्हें सारी चीजें बताती है। उसके डेड उसे कहते हैं, बेटा कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें संभाल लूंगा। पर हम देखते हैं वह जो कि अपने आदमियों को कहता है या पता करने के लिए किसको उसकी लड़की ने ठोका है, किसका एक्सीडेंट उसकी लड़की की कार से हुआ है, इसके बारे में पता करो और पैसों की मदद से मामले को रफा दफा करो। उस आदमी को यह नहीं पता था कि इस बार उसका सामना पुष्पा रांदेरिया से हुआ है। अगले ही पल हम एसपी सर को देखते हैं जो कि पुष्पा से सारी स्टेटमेंट लेते हैं। पुष्पा सारी चीजें एसपी सर को बताते हैं। अब यहाँ पर पुष्पा कॉल कर देती है सीधे तेजस्वी मैम को। पुष्पा सारी चीजें के बारे में उन्हें बताती है। प्रार्थना की यह खबर सुनकर उनके भी होश उड़ चुके थे, लेकिन वह पुष्पा से यह वादा करते हैं कि वह प्रार्थना को इंसाफ दिलाएंगे। जो कोई भी उसके पीछे रहेगा उसे जल्द से जल्द वह पकड़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं एसपी सर जो कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे देते हैं कि उन्हें ठान लिया था कि जिस किसी ने भी प्रार्थना के साथ यह करा है इसको वह छोड़ने वाले नहीं है। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं पुष्पा जो कि सीधे पहुंचने वाली है बापुद्रा चौल। पुष्पा की यह हालत देखकर बापुद्रा और सुशीला काफी हैरान हो जाएंगे। वह पुष्पा से पूछेंगे कि क्या हुआ। पुष्पा यहाँ पर कुछ नहीं बता पाएगी, लेकिन तभी वहाँ पर चिराग आ जाएगा और चिराग सारी ही बातें बापुद्रा और सुशीला को बताएगा। अब यह सुनने के बाद उनकी आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा छाने वाला है। तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है। और आने वाले एपिसोड में पुष्पा लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ने वाली है जिसकी वजह से प्रार्थना की डेथ हुई है। तो यही कुछ कहानी जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।